ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देहच्छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण मंदन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण मंदन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ शंका समाधान या प्रश्न और उत्तर चर्चा 608 नंबर तक की प्रश्नों की चल चुकी थी। 609 नंबर का प्रश्न है, द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है। 608 नंबर का प्रश्न था, द्रव्य में पर्याय नहीं आती है वह किस प्रकार। द्रव्य पर्याय में नहीं आता वह किस प्रकार। ये 8 नंबर का प्रश्न था, द्रव्य पर्याय में नहीं आता किस प्रकार है। अब उसी का दूसरा पक्ष है, प्रश्न है द्रव्य निष्क्रिय है किस प्रकार। पर्याय द्रव्य में आती कि नहीं आती, तो इसका उत्तर क्या होगा। क्या पर्याय द्रव्य में आती कि नहीं आती। यहाँ प्रश्न किया द्रव्य पर्याय में नहीं आता। अब अपन इसको जैसा दूसरी तरफ से समझे कि पर्याय द्रव्य में आती कि नहीं आती, तो इसका उत्तर क्या। पर्याय द्रव्य में आती कि नहीं आती, तो बात दूसरी विवक्षा से हो गई बात। भाई अस्ति ना अस्ति इस तरफ से कथन होता है, दूसरी तरफ से होता है। तो दूसरी तरफ से जब पर्याय द्रव्य का अंग है कि नहीं या पर्याय द्रव्य है कि नहीं, अभेद करके पूछो तो पर्याय द्रव्य का अंग है कि नहीं, अभेद करके पूछो तो पर्याय द्रव्य है कि नहीं, दोनों सही। तो वही कह रहा है कि ये तो विवक्षाएं हैं सब। एक एक विवक्षा से पूछो, जिससे विवक्षा से तो खुलासा करना पड़ेगा किस अपेक्षा से पर्याय द्रव्य का अंग है, किस अपेक्षा से पर्याय द्रव्य है। तो अब ये सब यही तो सारे प्रश्न है। अब यही तो समझ में आवे का कौन सी विवक्षा है। अब दूसरी विवक्षा से जब कह रहे कि द्रव्य पर्याय में आता है कि नहीं, अब एक विवक्षा ये है। अब कह रहे द्रव्य निष्क्रिय है कि नहीं, एक उधर से पूछो कि द्रव्य पर्याय में आता है कि नहीं, फिर पर्याय द्रव्य में आती है कि नहीं, तो अब दूसरी विवक्षा हो गई। पर्याय में द्रव्य आती कि नहीं आती, अगर इस तरह से विचार करें। क्या पर्याय द्रव्य में आती कि नहीं आती, पर्याय द्रव्य में आती कि नहीं आती, जब विवक्षा दूसरी हो गई। तो पर्याय चूंकि द्रव्य गुण पर्याय एक यूनिट है, तो पर्याय तो वो द्रव्य की है, लेकिन त्रिकालवर्ती पर्याय होती, भूत की, भविष्य की और वर्तमान की, तो वो आती माने उसी में समा जाती, स्वरूप की हो जाती है द्रव्य की। तो वो अरे भाई, जब तुम सोना देख रहे हो तो पर्याय सोना में पर्याय है कि नहीं, है कि नहीं है, तो है बताऊंगा। यहाँ इसमें द्रव्य पर्याय में आता कि नहीं आता, में द्रव्य पर्याय में नहीं आता है?
बताओ दो। पर्याय में नहीं आता कह रहे। अरे तो विवक्षा है ना, ये तो प्रश्न पूछा है। कथनचित जे ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य पर्याय में आता है, हैं? ये भी एक उत्तर हो सकता है। नहीं है तो मैं दो तो है, तो जो वो में खुलासा ही तो करो है कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता है और आता है, तो अब वो विवक्षा है, दोनों ही विवक्षा है। वो खुलासा तो करोगे, आउ थे द्रव्य पर्याय के बिना द्रव्य होते ही नहीं है। भाई कौन सी विवक्षा थी? अभेद की दृष्टि से पूछ रहे भेद की दृष्टि से पूछ रहे कि उभय की दृष्टि से पूछ रहे कि अनुभय की दृष्टि से पूछ रहे? चार विवक्षाएं हैं। चारों दृष्टि से सम्यक हैं? चारों दृष्टि एकांत है और चारों दृष्टि सम्यक है। सम्यक दृष्टि से पूछे क्या? सम्यक एकांत से समझना चाहे तो। सम्यक एकांत से समझना चाहो तो एक दृष्टि से द्रव्य में पर्याय नहीं आती, सामान्य द्रव्य में विशेष नहीं आता। भेद करोगे तो फिर सामान्य नहीं रहेगा वो। कथनचित द्रव्य में पर्याय नहीं आती, पर्याय में द्रव्य नहीं आता। क्यों? पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, अगर नहीं मानोगे तो दो चीजें खड़ी नहीं होंगी। फिर दोनों है एक संग, एक दूसरे में आते हैं। पहले तो दोनों हैं, वो अपने कारण से एक ही संग है, दो ही है, ऐसे नहीं है सब। पहले तो एक एक देखने अलग अलग, एक एक देखो तो द्रव्य अलग है, पहले तो द्रव्य स्वभाव, फिर पर्याय स्वभाव, फिर दोनों को देखो तो द्रव्य युगपथ है, दोनों द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव एक ही वस्तु है, दो ही। फिर एक दूसरे मय है, एक दूसरे से अलग तो है नहीं है वे कछु। पर्याय मय द्रव्य है, द्रव्य मय पर्याय है, दोनों अनन्य रहे, दोनों एक दूसरे मय रहते हैं, अलग होती नहीं है, अब अलग अलग विवक्षा है। तो ये सापेक्ष हो गई। कथनचित द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, कथनचित दोनों है, कथनचित दोनों एक दूसरे मय है। तो ये चारों चीजें शायद बात से लगाओ, सही है। और लोग कहो नहीं द्रव्य ही है, पर्याय नहीं है, एकांत मिथ्यात्व होगा। फिर कहो पर्याय है, द्रव्य नहीं है, एकांत दूसरों मिथ्यात्व होगा। फिर कहो दोनों अलग है, ये अलग है सर्वथा, ये तीसरों मिथ्यात्व होगा। फिर दोनों को एक ही है, वे तो दोनों एक दूसरे मय ही है, चौथों मिथ्यात्व होगा। तो अब विवक्षा है, तुमने एकांत पकड़ लो, सब झूठे हैं भाई, अनेकांत से सिद्ध करो भाई सब सही है। ये तो जब यही सबरे यही तो समझा रहा है कि तुम्हारे अंदर उसका वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है, व्यवस्थित तो नहीं है सम्य, कि तुमने अपनी कहूँ एकांत पकड़ लो, खेच कर ली। हाँ, तो वो ही कह रहा है कि सब वो विवक्षा जहाँ जो है वो लगाने पड़े। अब वो विवक्षा नहीं लगाओ तो वस्तु सिद्ध नहीं होती। ये तो बैठना है तो मोबाइल बंद करके बैठना, यहाँ मोबाइल अगर लेके आई हो तो मोबाइल बंद करके बैठना, ये तो बीच में मोबाइल चालू करके फिर उठ के जाओगी, उपयोग डिस्टर्ब होता सबका। या तो मोबाइल लेके नहीं आओ, और मोबाइल लेके आते हो तो यहाँ बंद करके बैठो, और न तो आओ नहीं। अगर मोबाइल सुन के लाने आई हो तो मोबाइल तो ले जाए घरे सुनो जाए, इतने बैठो आप। जैसे तैसे समय निकाल के आती हो तो मोबाइल चालू करके तैसे उठ के भग जाती हूँ, कुछ मतलब निकलता है क्या? आई काय के लाने फिर वही करने तो तुम्हें मोबाइल वो काम तो घर पे करना ही ना बहुत तुम। अरे हम ये कह रहे पापा जी और मम्मी जी, ये तो सब तो व्यवहार की व्यवस्था है ना, तुम्हारी मम्मी है ना पापा है, तुम अकेली हो, अकेली आई हो, अकेली रहने हैं, अकेली जाने हैं। तो अभी तो आई हो तो ये समझ में आई कि मम्मी पापा समझ में आई थे। अब इतना तो मुँह छोड़ के आई हूँ, तो मुँह तुम्हारा ने फिर वही मम्मी पापा देख रहे थे, ये तो भी तुम्हारी पति पत्नी देख रहे थे, मोड़ा मोड़ी देख रहे। तो क्या मतलब है आप को तुम ज्यादा बताओ। अध्यात्म तुम्हारा ने वस्तु स्वतंत्रता और सिद्धि कर भी आ रहा है कि अपने ते मुँह बढ़ा भी आ रहा है। इतने समय के लाने तुम नहीं छोड़ पे मम्मी पापा, तो अनंत काल के लाने छोड़ के तुम मोक्ष कैसे जाओ, भगवान कैसे बनो? इतने समय के लाने तो छोड़ो कम से कम। स्वाध्याय में आई गए मम्मी पापा, उधर छोड़ जाओ घर पे, अब नहीं है कोई घुमाओ, अब हम हैं बस अकेले और बस और कोई नहीं है हमारे साथ। सही करके जाते नहीं जाए। अरे तो जो मंदिर ही तो जो है जिनमानी समूसण मंदिर का कौन हुआ? मंदिर अकेले का भगवान मूर्ति अकेले वो मंदिर आएगा। अब वही कह रहे थे समूसण व्यवस्था है, जिनमानी चल रही। अब जिनमानी में तुम्हारे तो कहाँ के तुम्हारे मोह ममता की चीजें कुछ नहीं है वहाँ भी। तुम्हारा धनंजय को मोड़ा पत्नी ले आई, डरो डारे आई मारा, वहाँ कोई मोड़ा सोड़ा नहीं है। वो मोड़ा वो अपना होता है, हम क्या करेंगे उसको? अगर उनको आयु हुई हो तो जिंदा रहे, हम पूजा छोड़ के भाग जाए तो पूजा जिंदा हो जाएगा वो। तो अपनी पूजा कर रहे हैं हम तो,
अब उस समय हमारा कोई नहीं है, न मोड़ा है न मोड़ी है, बेस्वतंत्र है, उनको उदय अपनो है, हमारा उदय अपनो है, हम क्या करेंगे उसको? अभी तो अपन को नहीं आ रहा तत्व ज्ञान, तो फिर कछु मतलब नहीं है स्वाध्याय करके को। जैसे भाई सब व्यवस्था, कोई पूजा कर रहा है, कोई घर में कोई खत्म हो गया, कोई पूजा कर रहा है तो नहीं आना चाहिए। दो चीजें हैं, अगर सुनो बताने नहीं चाहिए उसको। नहीं, कदाचित मान लो तुम्हारा अभी उतना अनुराग नहीं टूटा है तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं। परंतु देखो, तुम्हारे जावे से उनको बचने नहीं है, जो भी होना है उनको। जो तुम्हें पता है कि प्रत्येक व्यक्ति होता स्वयं जगत परिणाम, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना उदय है। स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल निश्चय ही वेदेते, स्वयं करे फल अन्न दे तो स्वयं किए निष्फल होते। भगवान भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं बदल सका, तुम कब बदल रहे हो? मोही जीव एक दूसरे की, तो प्रत्येक जीव की अपनी स्वतंत्रता है। तो एक दृष्टि वो है कि जब आपने समझ ली वास्तविकता और आपको इतना विवेक होगा तो अब जो सोच लोगे भैया हम उनकी कर्ता धरता नहीं है, कौन होगी, उनको अपना उदय है, हमारा अपना उदय है, वे अपने उदय से। हाँ, अब जब भाव विकल्प आता है व्यवहार से, उनको पुण्य को उदय हुई है जब निमित्त बन पे हो, पाप को उदय हुई है तो भगवान भी निमित्त नहीं बन सका, कोई नहीं कछु कर सका। तो ये तो व्यवस्था व्यवहार है, वो उपचार है कि भैया जब तुम्हारा अच्छा उदय हुई है तो तुम्हें इस जाति को राग ऐसे भाव नहीं आएगा कि तुम नहीं जाओ। जब उनको उदय हुई है उस निमित्त से उसको ठीक होने हैं तो वो व्यक्ति पहुंचेगा ही, वो तो कैसा भी ना कैसा। और जिसके लाने मान लो कि कछु नहीं होने तो तुम जाओ तो और नहीं जाओ तो कुछ अंतर नहीं पड़ना उसमें। तो वो जो कार्य जिस निमित्त से होना है तो वो वैसे होगा ही होगा, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका उद्देश्य सूतक से होगा, जैसे गया सब सूतक है। नहीं, कल हमारे मन में हमारे भैया गुस्सा होते हैं, हमारी मम्मी थोड़ी आपको पूजा कर रहे वहाँ मंदिर में अभिषेक नहीं कर रहे, बेजा कहते हैं लगे कि वो तो मंदिर में मत पहुँचाया करो खबर लगे आज। हाँ तो सही है ना, तो सही। नहीं, जो भी चीज है देखो क्या है, ये सब औपचारिक व्यवस्था है। कोई से मतलब नहीं है, इतने मतलब दूर के जबरदस्ती की सूतक भगवान के मंदिर में। हाँ तो वही कह रहा है कि ये व्यवस्थाएं औपचारिक व्यवस्था है, में कछु दम नहीं है। माने आदमी को अपन कह रहा पवित्र होगा, स्वस्थ तो भी दुष्ट भी अध्याय पंच नमस्कारम सब पापाई पे मुझते। वो तो का एक वस्तु में दूसरी वस्तु, तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है, औपचारिक व्यवस्था है, उनमें कछु दम नहीं है। पहले मर जाते लोग गांव, पता ही कछु साधन नहीं होती, 13 दिन हो गए जब बाद पड़ोगे फलाने मर गए। अब ठीक है मर गए तो मर गए, क्या होगा उनमें? अब वो क्या कर सका, तुम प्रयास से प्रयासता हो, तुम्हारा क्या होगा उनमें? और वो व्यक्ति जिनवाणी भी छू रहा है, उसे का हो रहा जिनवाणी छू रहा हो, जिनवाणी में का लग गया तुम्हारा? नहीं, उसकी सूचना से रहता है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सूचना से भी जा बताओ तुम। अबे तुम देखो, अबे में सुधा सागर जी बोले और जी तुम्हारे सुमत सागर, सुमत जी तो है। हाँ, मुख्तार ने लिखा है कि ये सब जैनों की व्यवस्था नहीं है, सब ये अन्य मतों में से आई है सब। सुधा सागर बोल रहे, उनने एक पुस्तक निकलवाई है, ये सूतक वूतक कुछ नहीं है। ये कह रहे सूतक मूतक होते ही नहीं है कुछ भी जैन धर्म में सब। अरे सब लिखे हैं, व्यवहारिक व्यवस्था है सब। सबसे बड़ा वो है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। माने मानने का मतलब देखो, जहां जो चल रहा है लोक व्यवस्था की दृष्टि से आप फालतू के बेकार पैदा हो, वो एक अलग चीज है। पर देखो जो कर रहा हूं, हम तो ये कह रहे हम इतने दिन से, जैसे मान लो अब साधना कर भी निकले, भैया चले गए, माता जी चली गई, सब चले गए, का कौन के हो रहा, हमें न तो कोई खबर दी ना हमें कोई पता पड़ा। अब हम क्या करें हुए? और मान लो हम आपकी मम्मी के में भी नहीं गया? मम्मी के में देखो, हम जब सागर से गोरझामर थे उस समय, गोरझामर से पहुंच गए थे उस समय, खबर हमें पहुंची किसी ड्राइवर के, उससे चिट्ठी बिट्ठी पहुंची कचूरी कि फलाने ब्रह्मचारी जी हैं, उनकी मां खत्म हो गई। हमें पता पड़ो। अब हमने कही देखो जिंदा हुए कछु अपन को संबोधन करने होते तो समझ में आओ। अब चली गई, अब हम क्या करेंगे उधर जाके, हमारा काम है, हम भर नहीं गए। भाई अगर मान लो कहीं बीमार है और वे मान लो याद कर रही हो, संबोधन करने हैं जो है, तो कदाचित चलो भाई भाव आ जाए चले जाओ। वैसे तो कोई भाव माव हमें तो शुरू से कछु ऐसा ज़्यादा रहो नहीं है, जो भी स्थिति रही। तो अब
जब उनने खबर दी और हमने कही ठीक है, अब चली गई तो अब हमाओ का काम, अब तो लोग आए हैं, लोग हैं गाँव हैं फलान वगैरह, हमाओ का काम होते जाके हम क्या करेंगे। लोगों को संबोधते भाई साहब के लिए पिताजी शांत हो गए तो तुम्हें जाने ये कह रहे लोगों को संबुद्धि, अगर लोगों में इतनी बुद्धि हुए तो वैसे भी नहीं हमारे पास संबुद्ध सुन भी आवे में, उनके कछु है मोह ममता वालों को, वो तो उस समय समझावा करते हुए कि जी ऐसे टाइम पे जी समझा ऐसी बातें कर रहे हैं जी, बताओ इनके तो ये उन्हीं को लोगों को उनको दोष देते लोग कि ये नहीं गया, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, फलानो नहीं करो, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपन जितना अपन समझते उस जाति का राग हो गए जिनको, तो वो तो जाते ही है, उनको को रोक रहा है, बताओ। अब जो नहीं है उस जाति को तो को क्या करे, आप को क्या करेंगे। विकल्प जब ज्ञान में हमें आ गया कि भाई उनकी आत्मा तो निकल के चली गई, अब मुर्दा है वे तो सब शरीर को जो जलाउने है सब क्रियाक्रम जिनको करने में करेंगे, अब हम क्या करें होते जाके। भाई उनकी आत्मा होती, हाँ उनको हमसे ज़्यादा लगाव था, जब हम आ रहे थे तो भी कहे था नहीं जाओ नहीं जाओ, और नहीं मतलब मोह ममता है, अब और नहीं जाओ और रहो और रहो और रहो। महीनों हम उस समय हम भी नहीं थी, 2 महीने साथ रहे पहले होते ही, और भी 2 महीने तक भी आओ तो रही, सुनत रही प्रवचन वगैरह, और वो इतना जो है बस भी मैंने जो भी है स्वास्थ्य मैंने उनको बिगड़ गया। हम निकले आए और निकल के हम जो है सागर गए, सागर से गोरझामर गए और गोरझामर गए खबर पहुंच गई उनकी। कितने दिन निकले? 1-2 दिन है बस। लगे लोग आपकी बराई में हम ये कह रहे हैं कि का खेल लगी लोग जाने, हमें कभी मानना तो मतलब ये है कि अपन को जब तात्विक दृष्टि से अपन ने समझ लो, व्यवहारिक दृष्टि से भैया तुम्हारे लाने वस्तु स्वरूप स्वतंत्रता समझोगे तो ही तुम सुखी हुई हो, कोई तुम्हारी और तो सुरक्षा कर नहीं सकता, मोही जीव को कोई सुखी तो कर नहीं सकता। तो अपन ज़्यादातर अपना ये रहता है कि भैया समझ लो तुम अपनी स्थिति, और अगर समझ लो तो ठीक, नहीं समझो तो हम और का कोई का कर ले, तुम हो जाओ बताओ, तुम अपने मोह से परेशान हुई हो। अब मान लो कोई बीमार है, अब वो चिल्ला रहा हो चीख रहा, भैया देखो चिल्लावे चीखवे से कछु नहीं, जितना बुद्धिपूर्वक हो सका तुमको उपचार करो और भेद विज्ञान करके जियो, जब तक शरीर और संयोग है जब तक संयोग रहना है, और वैसे तो अलग है ही और अलग होना है, तब में तुम क्या कर ले हो जाते बताओ। तो अब जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो और उसका प्रयोग नहीं करो तो की हो क्या करे जा बताओ, तुम कर का सका, तुम्हारे लाने सुखी दुखी करे भी व्यवस्था है जी। शादी जी जैसे आपको मतलब मम्मी की कुछ तो याद आती होगी उस समय तुरंत जब अरे हम जी कह रहे हैं कि ज्ञान में ये आता है कि भैया ये सब संबंध अनादिकाल से हो रहे हैं, तो अब वे मम्मी है कि पापा है, अनंत काल से एक दूसरे के कोई अच्छी बातें रहती है ना, जैसे कि हमारी माँ ने हमसे अरे हम ये कह रहे हैं कि हमें सब अच्छी बातें याद आती, उनके लाने वे भूखों मर जाएंगी परंतु मोड़ी मोड़ों खिला देंगी। भी जैसे मान लीजिए पहले गांव की घटनाएं ऐसी रहती हैं कि जैसे मान लो परिवार में 9 लोग थे, अब परिवार में जैसे और लोगों को कोई मतलब नहीं था, तो अब खेती थी, वो खेती में से ही सारे लोगों की व्यवस्था बनती थी और वही में से बच जात तो सारी वही में से सबरे जितने सारे काम होते सब वही में होते। अब कभी कदाचित जैसे मान लो खेती में कभी पैदा नहीं हो, परिस्थिति मान लो गड़बड़ भाई, तो इन लोगों के माने परिवार के इनके जितने भी पुराने लोग थे इतना उनको मोह ममता होती, वे सब कुछ तुम्हें खिला देंगे, कुछ नहीं बचेगा, तुम्हें उनको संतोष आनंद आएगा, पर वे ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनों बचा लेगा जी, वे तुम्हें पूरा जितना जिनको जरूरत है तो पूरा खिला देंगे। माने उनकी जो माने एक मोह की व्यवस्था रहती है, ऐसी रहती है कि बिल्कुल पूरा बस पूरा सामने वाले व्यक्ति को पूरा। अब हम जैसे जब भी जाते थे अब इतना उनको मोह रहता था कि वे बना कहीं ना कहीं बस रहो, खाओ इतना ही रहो कहीं नहीं जाओ तो अब मतलब ये तो मोह है, क्या करोगे मैं। अच्छा क्या है कि बाकी लोगों की सबकी शादी हो गई, अब तो उनको और ज्यादा मोह होता फिर कि यार इनकी तो कोई नहीं है और तो सबके सब तो उनको जो अलग करता है इनकी व्यवस्था जैसे अच्छे से अच्छी बने तो बनाए। कभी आती आपको याद नहीं आती? हमें मम्मी पापा देखो याद किस रूप में आती है, वे भी एक जीव है, वे भी संसार में थे, अब कहाँ उनने जैसे कर्म करे तो चले गए भी, अब कहा हम क्या करेंगे वो भाई, उनने जो कछु कर्म करे उनको कर्म भी परिणाम में वो कराएंगे, हम उनको क्या कर सकते हैं बताओ भाई। इतने हमारे लाने जैसे हम निमित्त परस्पर में एक दूसरे के इस परिवार में जो मेले में पंथी जाना नहीं धने फिरती, जो तरुआर पे रहन वसीरा पंछी आ करती, कोई कोस 2 कोस कोई फिर तक के हारे जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, तो ये तो मेला है,
कछु समय कोई परिवार में इकट्ठे हो गए और तुम कहूँ से आए थे, हम कहूँ से आए थे, तुम कहूँ चले गए, हम कहूँ चले गए। एक रात में सेरा था, तो ऐसे ही एक आयु प्रमाण से रहे और कहाँ चले गए। 2 दिन है मम्मी पापा ने संस्कार, हमारे पिताजी के इतने गहरे संस्कार थे, वे एकांत में रात्रि में उठ के 12-1 बजे जब सब सो जाते थे, जो साधु संतों को पढ़ते ना अपन, कुवर्धन साका सन्नाटा मन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुर मानस तुम तत्वों का चिंतन। तो उनका ये ही काम था कि रात्रि में वो ज्यादा दिखावा नहीं करते, मंदिर भी नहीं जाए तो नहीं जाए, परंतु तत्व के उनके लिए स्वाद मैंने पढ़ा होगा उनने, तो ये सब चीजें उनको याद थी और जो चिंतन मन में करते थे। तो वो रात्रि में उठ के बस भी अपने बस भजन गीत संग जो भी है, बस मैंने उनके जीवन में देखा हमने कि उनके अंदर निरीह था, बिल्कुल आखिरी दम तक बिल्कुल वे बिल्कुल निरीह रहे, कोई अपेक्षा नहीं रखी किसी से, और सहजता में बस ऐसे चले गए। तो मतलब जिसको वास्तविकता, अब ये हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, आज से ये सोचो आप 70 साल पहले, हम छोटे थे जब, जैसे छोटे 8-10 साल के हुए, तो उस समय भी हम लोगों को सुबह याद कराते थे। मैंने 62 साल तो मतलब ये सोचो आप कि उसके पहले उनने कितना उस चीज को समझा होगा, हर चीज को। सहजानंद जी की है ना? हाँ, सहजानंद जी की पढ़ने की। तो देखो अब अपना जो विषय चल रहा हो, तो अब विषय प्रश्नोत्तर के हिसाब से दूसरी जगह चलो तो अपना विषय चल रहा है जो चालू किया। तो इसमें अपन को क्या है, पहला प्रश्न था कि द्रव्य पर्याय में आता है या नहीं आता। अनेकांत की दृष्टि से उसका अपन ने चर्चा हो गई थी। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है। द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है, ये प्रश्न है। अब उसका समाधान है, पढ़ेंगे आप लोगों में से कोई जोर से पढ़ो। समाधान, स्वयं की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है। प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप और आनंद गुण का कार्य आनंद रूप आता है। प्रत्येक गुण का कार्य आता ही रहता है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होते हैं, वह कार्य ज्ञान का है, और केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, वह कार्य आनंद का है। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि वह स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए। अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। क्या क्या कहा, देखो द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब एक रूप, वही का वही, ज्यों का त्यों। तो अब ये जो है ये कह रहे कि स्वयं की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है, द्रव्य पने की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है। वो द्रव्य रूप ही सदा रहता है, वो कभी अन्य रूप नहीं होता। फिर भी प्रत्येक, जैसे उसमें गुण है अनंत, तो उसमें प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। जैसे ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप और आनंद गुण का कार्य आनंद रूप पर्याय में आता है, कारण के अनुसार कार्य होता है। तो क्या मतलब, ज्ञान पने की विशेषता ज्ञान माने जीव में है, तो वो ज्ञान पने रूप ही उसका कार्य होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सका। तुम क्या कार्य करेगा, ज्ञान पने रूप ही उसका निरंतर कार्य होता रहेगा। ज्ञान पने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। जो जिस रूप है उसका वही कार्य उसी रूप होता है, इसके अलावा क्या करेगा। जानना जानना जानना, निरंतर जानना जानना। आनंद गुण का कार्य है तो आनंद आनंद आनंद, चारित्र गुण का कार्य है तो लीनता लीनता लीनता, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। श्रद्धा गुण का कार्य है तो प्रतीति 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 प्रतीति, तो प्रतीति चलती रहेगी प्रतीति। तो वो
उसका कार्य भी उसी के अनुरूप होता है, उससे विपरीत नहीं हो सकता है। तो वो उस रूप में जो है वो क्या है, सक्रिय है, कि उसके कार्य रूप में देखो तो वो सक्रिय दिखता है, परंतु उसका स्वभाव देखो तो वो ज्यों कहते हो अब एक ही रूप है, वो एक ही स्वभाव, उस स्वभाव से अन्यथा रूप नहीं हो सकता है। तो वो कैसा है, माने सक्रिय भी है, निष्क्रिय। जैसे पंखे का दृष्टांत देते ना हम, पंखा ही रूप रहता है, पंखे के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, पर उसमें घूमता भी है, रुकता भी है, पर वो रहता पंखे ही है। तो पंखे पने से ध्रुव है, और घूमने और रुकने की अपेक्षा वो सक्रिय भी है, माने वो एक जैसा ही रहता है और अनेक रूप भी होता है। तो वो एक जैसे रह करके ही अनेक रूप होता है, अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता। वो अपन है, जीव है, तो जीव रूप रह करके ही परिणमित हो रहा है, और इसके अलावा वो अन्य रूप नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा, हुआ है आज तक। अब अपन अपने को क्या मान रहा है, शरीर हो गए अपन, कछु हो गए, कछु और कर सका था अपन, क्या कर सका था, जीव के अलावा क्या कर सके। अब अपन को अब जो समझ में नहीं आऊ, अब अपन दुनिया की कल्पना, झूठी मिथ्या कल्पना करें। तो मिथ्यात कैसे कहते, जैसा जीव है नहीं वैसा जानना मानना, उसका नाम मिथ्यात है, और जैसा है वैसा जानना मानना, उसका नाम सम्यक थे, सम्यक ज्ञान। जीव रूप है, जीव रूप था, जीव रूप रहेगा, ऐसा जानना मानना, ऐसे ही अनुभवना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चालित है। ऐसा नहीं जानना, नहीं मानना, नहीं अनुभवना, इको नाम मिथ्या। अब वो नहीं मानना कल्पना है तुम्हारी। क्या कर रहे तुम, कर लो, करत रहो कल्पना, अनंत काल तक करत रहो, तो कछु और हो गए आज तक तुम हो सकत का। बताओ क्या व्यवस्था है। और अपन सोचा था हम किसी की करता धरता है, अब वैसो करने, वैसो नहीं करने, क्या करने तुम्हें जाते बताओ। तुम अपने जीप पने को छोड़ कर सकत, तुम दूसरे को कछु कर सकत, तुम है व्यवस्था तुम्हारे अंदर। तो मूर्खता कैसे कहती है भाई, तुम अपने जीप पने को छोड़ के जान पने, जीप पने रूप ही परिणमन कर सकत, जीप पने को छोड़ के तुम अन्य का परिणमन कर सकते हो, अन्य का परिणामन करा सकते हो, अन्य तुम्हारा परिणमन करा सकते हैं कोई। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब जबरदस्ती की बस उलझे व्यर्थ के विकल्पों, जो ही समय खराब कर वो है। भाई तुम इतने जे करत रहो, आकुलता भोगत रहो, अब परेशानी आकुलता, शांति से नहीं बैठ सकते। अब जो तुम्हें समझ में आगा भैया, प्रत्येक द्रव सबका अपना अपना परिणाम अपने में होता है, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, अपने अपने रूप होती है, अन्न की अन्य रूप होती नहीं, अन्न की अन्य रूप परिणति कर नहीं सकता कोई। अब जैसा समझ में नहीं आओ तुमने, आओ तो समझ में। अब इत तो सुने, ये सब जानना फानना नहीं कहलाता, झूठा जानना मानना सब। अकेले बस जानकारी है, बस ऐसे ही दूसरों की आए, बात तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जानकारी होती तो तुम्हारा परिणमन में ऐसा हो, तो दूसरों की जानकारी है, अपन ने ले लो हम जाना थे, उनका जानना है, जिनने जाना है वे परिणमित हुए, उस जाति का उनने फिर मिथ्या कल्पना नहीं करी, तो वो उनको आए और उनको अपन ने सीख लो, जो हम तो जाना नहीं है, उनकी जानकारी तुमने कर ली, पकड़ ली। तो वो शास्त्र मतलब कौन, शास्त्र माने जिनने जाना उनको। अरे जे को की वो तो उनकी है, तुम्हारी नहीं है। वह तुम्हारा जान पना, तुम्हारा धर्म तुम्हारे अंदर चलेगा, उनको धर्म तुम्हारे में नहीं आएगा। तो जी क्या कहलाएगा जो पढ़ते हैं अपन? जी क्या कहलाएगा, ये सब औपचारिक कहलाएगा। दर्पण में दूसरे नहीं प्रवेश कर सका, दर्पण दूसरे प्रवेश नहीं कर सका, प्रवेश कर लो, मान लो, जो अज्ञानता है कि तुमने दूसरों को जानकारी ज्ञान में ले ली और तुम सोच रहे हम जानने लगे, तुम कहाँ जानने लगे। नहीं, वो क्षयोपशम ज्ञान का मतलब क्या, क्षयोपशम ज्ञान मतलब दूसरों की जानकारी तुमने अपनी जानकारी मान ली। एक तो हो गया कि दूसरे की जानकारी हमने अपनी मान ली, और दूसरे के माध्यम से हमने अपनी जानकारी कर ली। तुमने अपनी जानकारी कर ली तो तुम्हारी जानकारी, तुम्हारा अनुभव तुम्हें हुई है, बहू की जानकारी थोड़ी कहलाएगी। तो विधि तो यही रहेगी ना, नहीं, क्या विधि रहेगी, ज्ञानियों के माध्यम से जो विधि बतलाई है उसका नाम है उपचार, उसका नाम है व्यवहार, पर वो व्यवहार परमार्थ नहीं है, व्यवहार ही है।
जब तक आप अपने स्वयं का ही उस रूप जीवन नहीं जियोगे तब तक वो तुम्हारी नहीं है। ज्ञान की हम अपना प्रयोजन साधने की भाई प्रयोजन का मतलब क्या हुआ? तुम ऐसा पढ़ मन करने लगो तो तुम्हारा है, वो उनको नहीं है। तो व्यवहार का आरोप ही है वो। इनके कारण से हमने ये कार्य करा, उनके कारण से कैसो करो कि उनको देख के हमें प्रेरणा, अरे जो ही तो हम आओ काम आओ क्या। जैसे अपन ये सोचो कि तुम अपनी चीज कैसे भूले आए और दूसरे व्यक्ति को देखी, अरे हम भी तो छत्ता लेते, हमारा छत्ता काम, तुम्हें याद आ गई उनको देख के, तो तुम्हारे लाने क्या है कि तुम अपने छत्ता को उठा लो, तुम्हारा छत्ता उठा लो। तो क्या भी भैया कि इनकी छत्ता को देख के हमें अपना छत्ता याद आ गो। और अगर तुमने अपना छत्ता नहीं देख उठाओ, ग्रहण करो तो देखा तो सबकी छत्ता अच्छी लग रही, आनंद आ रहा है तो आनंद, देखो आनंद तो आनंद ऐसा नहीं है, प्रसन्नता होती है। ये सब क्या है? ये सब औपचारिकता है। ये जो है अपन को क्या है, व्यवहार में सब कहा जाता है। परमार्थ से तो जब तुम्हारा आनंद आऊ लगा तो तुम्हारे लाने फिर बाहर से बोलवे को काम नहीं है, आनंद हो खुद को छत्ता मिल जाए, बस तुम अपने छत्ता लगा के वो बरसात से बचन लगो, सोच लो कि तुम्हारा छत्ता तुम्हें मिल गया। अब तुम्हारा छत्ता है और तुम्हारा छत्ता है, तुम भीग रहे हो धूप में, धूप पे परेशान हो रहे, तब तुम्हारा छत्ता कहते हैं। भाई तुम तो ज्ञान बताया है कि जो आश्रमों से निवृत्ति कराए उसका नाम ज्ञान है। हमें सार जी में दिया है कि ज्ञान से संवर होता है, ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है। तो फिर उनने प्रश्न पूछी कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त है? अगर आश्रमों में प्रवृत्त है तो हम कहते हैं उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। अगर वो आश्रमों से निवृत्त नहीं है तो हम उसको ज्ञान नहीं कहते, आचार्य कह रहे हैं। हम उसी को ज्ञान कहते हैं जो आश्रम, जो अपना उसका कार्य हो रहा हो तो सोचोगे वो ज्ञान है, और उसका कार्य नहीं हो रहा है तो सोच लो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो। भरा में तुम्हें ज्ञान होते हुए भी अज्ञान है? ज्ञान होते हुए भी नहीं, ज्ञान होते हुए उसको ज्ञान ही नहीं कह रहा ना आचार्य। तो जो बच्चा अपनी माँ बाप की आज्ञा में प्रवृत्ति नहीं करता है, उनका हित नहीं साधता है, माँ बाप कहते हमारा लड़का है ही नहीं। एक दृष्टांत वो हमारे लिए देते हैं ज्यादातर कि हम एक जगह प्रवचन कर रहे थे तो एक अम्मा जी बीच में खड़ी हो गई, कहने लगी पंडित जी तुम प्रवचन में वचन बंद करो, हमारी व्यवस्था बनवाओ। हम समाज में हम परेशान हो रहे घर पे, हमारे लाने न व्यवस्था रहेगी, न खावेगी, न पीवेगी, कुछ नहीं है। तो अब उनने कही, उनने समाज के लोगों से मैंने देखो, उनने कही पंडित जी तुम कछु मत कहो, कछु ज्यादा इनकी बातों में मत पड़ो। इनके कहीं इनके 5 लड़के हैं, करोड़पति लड़के हैं, ये तो अब क्या करें, हम क्या बताएं। तो कहने लगे सब झूठ बोल रहे लोग, हमारा कोई लड़का फड़का नहीं है। सब कहने लगी वो उस अम्मा ने कही कि अम्मा जी तुम कैसी बातें कर रहे, कैसी बातें कर रहे, हम सही बातें कर रहे। नाच के मिट्टी लड़का व्यवस्था बनाओ तो नहीं है, और दूसरे उनके कारण से हमारी व्यवस्था नहीं बना कि उनके लड़का इतने करोड़पति फलानो है ढकानो है और हमारी व्यवस्था भी बनाओ तो नहीं है। और समाज के लोग जैसे हो जाते कि उनके लड़का है काय के लड़का, हमारे कोई लड़का नहीं है उनके लड़का का नहीं है। अब समाज की नजरों में है वो लड़का, पर भाई उनकी कहीं भी लड़का उसे लाभ मिले तो लड़का है ना, काय के लड़का है। ऐसे तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा हित साधे, हित में लगाए, अहित से बचाए तो वो ज्ञान है। और तुम दीपक लाए हैं, आंखें हैं कुआ में गिर गई, तुम्हारा है दीपक, तुम्हारे पास आंखें के नहीं है। कोई क्या अंधेरा हो रही तुम कहा है? जब तेरी आंखें हैं और तू उजेला लाए हैं तो तू कुआ में कैसे गिर गया खड्डा में? ऐसे जो व्यक्ति अपनो हित नहीं करते, अहित में लग रहे रात दिन, मोह ममता में पड़े हुए हैं, और तुम कहो वो ज्ञान है, काय को ज्ञान है? इसलिए जो ज्ञान तुम्हें आश्रमों से बचावे,
संपन्न निद्रा रूप प्रवृत्ति करा के तुम्हारा हित साध है तो वो ज्ञान है, नहीं तो वो ज्ञान नहीं है। आचार्य कह रहे हम तो अज्ञान मिथ्या ज्ञान को ज्ञान थोड़ी कहते हैं। इसीलिए ये सब चीजें अपन को समझने चाहिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान भ्रमाता है, उलझाता है, इसलिए ज्ञान दर्शन निर्विकल्प होता है और ज्ञान अब तुम रहने दो जो कहते थे उनको, तुम अपना उनको शांति से जीवन दो, तुम्हें क्या परेशानी? जिनके लाने ज्ञान भ्रमा रहा है तो उनके लाने जीवन दो, दर्शन से सुखी होने दो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है उनसे? नहीं, हम तो समझना, तुम्हें समझने की जरूरत है। तो अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम करने लगो, और नहीं तो फिर तुम व्यर्थ के विकल्प में तुम्हें जिसमें तुम समझ रहे हो तुम अपने वो काम करो। तुम दूसरों की ठेकेदारी दुनिया की क्यों ले रहे? हाथ कंगन को आरसी तुम अपने, अगर तुम यथार्थता में जी रहे तो तुम्हें काय को दुनिया की चिंता करने कि कोई ऐसे में भी होते है, कि ऐसे में भी होते है, कि वैसे में भी होते है। भाई जी के लाने जिसमें समझ में आ रहा है उसमें को शांति मिल रही है, लेन दो, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? भाई कोई कह रहा हो कि भैया हमें तो जो है घर गृहस्थी में ही हमें तो बहुत शांति सुख शांति है, तो ठीक है भैया, घर गृहस्थी में रह के तुम सुख शांति भोगो। सुख शांति के लिए तो तुम जीना है, और क्या काम के लाने? और कोई कह रहा नहीं भैया बिना मुनि बने हमें तो सुख, हम तो मुनि बन के ही हमें सुख शांति मिलेगी, तो मुनि बन जाओ, मुनि बन करके सुख शांति भोगो। भाई तुम्हें जिसमें सुख शांति लग रही प्रयोग करके देखो। अब प्रयोग करके देखो, अब तुम्हारे लाने लगे तो सोचो कि हाँ, अब ये अगर नहीं लग रही तो समझ लो कि गड़बड़ है तुम्हारा कुछ, या तो तुम्हारा मान्यता गड़बड़ है, और या तुम अब सही प्रयोग नहीं कर पा रहे, दो ही चीजें गलत है। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, तो इस तरह एक अपेक्षा ये भी हम ये कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, शास्त्रों की है वो अपेक्षा, तुम्हारे जीवन की तुम्हें अपेक्षा समझ में आ रही कछु के नहीं? तुम्हें शास्त्रों विश्वास है तो प्रयोग करके देखो, और नहीं है विश्वास तो मैं जिस पे विश्वास हो वो करो, उसे सुखी हो तुम। आचार्य तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी कह रहे, तो हमने लिख दिया उसे तुम मान लो। भैया हम तो प्रयोग करके अनुभव करके हमने बता रहे तुम्हें, और तुम्हें अगर सुखी होना हो तुम अनुभव करके देख लो। हमारे कहवे से मत मान लियो, हमारे कहवे से तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहे। हमने भी जितने भय तीर्थंकर आदि, तो हमने भी उनकी बात नहीं मानी है। मानी का मतलब अकेली उनकी स्वीकार नहीं कर रही, को नहीं से हो तुम कह रहे हो सही है। हमने स्वयं उसको प्रयोग किया और फिर स्वीकार किया, अब वो उनकी नहीं है, हमारी है। अब उनने नहीं कही, हम अपने अनुभव से कह रहे, वे कह रहे उनने कही हुई है, उनने अपने अनुभव से कही, अब हम अपने अनुभव से कह रहे। अब 3 लोग आ जाएं तो हमारे आने चिंता नहीं होगी। कोई कछु वे आ जाए, वे जिनके अनुभव से हमने पढ़ के और हमने अनुभव करो, अब वे आगे कहे कि नहीं भैया गलत है, हमने पहले गलत लिख दो, मान लो तुम कि नहीं मानते, कि अब जरूरत नहीं है तुम्हारी, अब आप पधारो। भाई जब अपन जिस चीज को लोग बोलते हाथ कंगन को आरसी, जो प्रयोग करे, तो प्रयोग करने वाले को का दुनिया की कोई से पूछने का जी कि भाई ऐसी कह रहे हो, जे ऐसी कह रहे हो, वैसी कह रहे कि तू मूर्ख है का? तू जब तूने खाई है जो चीज, तो तू बे कह रहा है, तू नहीं कह रहे है, तो अब तेरे लिए तूने खाई कि नहीं खाई, तुझे नहीं पता कैसी है वो। अब बच्चों से कहती तुम्हारे कान वो बाबा ले गो, तुम्हारे कान ले गो बाबा, अब वो रो लगे, ओ हमारे कान बाबा ले गो। अरे मूर्ख, तू कान नहीं देख पा रहा तेरे कान है कि नहीं है? तू वो उन्हें कह दे मान लेगी बाबा ले गो, तेरे कान है तो देख, पकड़ कर देख तो ना। अब तू कहने लगे बाबा बाबा ले गो हमारा कान, हम क्या करेंगे? तो ऐसी मूर्खता की बातें नहीं है जी सब। भाई तू आत्मा है, तू अपने आत्मा को अनुभव करू में शांति है कि नहीं है, सुख है। अब तू कैसे अनुभव करने, ज्ञान से करने के, दर्शन से करने के, चारित्र से करने के, वीर से करने, तू देख ना करके तुझे आत्मा को अनुभव अगर हुई है तो तू शांति और सुखानंद भोगेगा। तुझे कछु पूछने पड़े दुनिया से, जब तुझे अनुभव होने लगे, आनंद आने लगे, तो तू कह भैया अभी तुझे कह रहे थे कि ऐसा अनुभव हो, भी कह रहे थे ऐसा अनुभव हो, तो तू मूर्ख है, तूने अनुभव करके देखा कि नहीं? कि नहीं देखा, तब तू प्रयोग उनका करके देख ले, और तुझे जो समझ रहा हो वो करके देख, जिसमें तुझे मिल जाए मान लेना कि हाँ जो सही है बात। तो ये अकेली कोरी गप्पाष्टकों में धर्म नहीं होते वो भाई ऐसी कह रहे हो, भाई ऐसी कह रहे हो, ऐसी कह रहे। शास्त्रों में सब बातें अनुभव करके लिखी है, जिन ज्ञानियों ने लिखी। वे कोई गप्पाष्टक तो ठोकी नहीं है कोई नहीं।
अब तुम प्रयोग करके देखो, आचार्य कह रहे हमारे कहने से मान लोगे तो 11 अंग 9 पूर्वक तो अनंत बार पढ़ लो तुमने, कछु नहीं। और एक तनक में जो तुष्मास भिन्न वाले उनने समझ लो कि हमारी आत्मा अलग है, शरीर आदि अलग है, और उनने अनुभव करके देख लो भगवान बन गए। तब जो कछु अकेले पढ़वे लिखवे की बात है कि अनुभव की बात है? प्रयोग करो और जियो, देखो अनुभव करके, तो देखो और आनंद भोगो। का कोई से पूछ ले? अब हाथ कंगन को दूसरे से पूछने की जरूरत है? कहते ये उठाइए ये दर्पण हम देख ले हमारे हाथ में कंगन है कि नहीं है? तो ये पागलपन की बात है, धर्म में नहीं चलती है। और जिसके लाने जो उस मार्ग पे चल रहा हो और अनुभव हो, तो वो ये सब पागलपन की बातें नहीं करता है। उसके लाने भगवान आ जाए, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? 3 लोग को विचलित कर देने वाला भूचाल भी आ जाए तो भी उसकी श्रद्धा को टस से मस नहीं कर सकता कोई। क्यों? कि उसने अनुभव करके श्रद्धा की है, गप्पाष्ट के नहीं, कुछ न कुछ थोड़ी ठोकी, ऐसी कपूर कल्पना में नहीं उसके लाने सम्यक दर्शन मान लो। उसने अपने शाश्वत तत्व का अनुभव करके प्रतीति पैदा करी है। अब उसके लिए 3 लोग में कोई ताकत नहीं है कि उसको बदल सके। दुनिया बदल जाए और उसकी श्रद्धा नहीं बदल सकती, उसको बोलते सम्यक दर्शन। पढ़ो कि नहीं पढ़ो? 3 लोग को विचलित कर देने वाला, ऐसा वज्र भी गिर जाए तो भी, वज्रपात हो जाए तो भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकता वो वज्रपात। नहीं आ रहा समझ में। अब अपन को नींद आने लगी, अब अपन को बस अब ऐसा लग रहा हो कि घरे जाए अपन, अब होगा अपना धर्म। अटक ऐसी कपूल कल्पना होगी नहीं, पहले अनुभव करो फिर बस अटक रहेगी। इनका अरे हम ये कह रहे हैं कि उनने अनुभव करो तो अब वे जंगल चली जाओ और चाहे कहूँ दुनिया में जहाँ चाहे हो जाओ, क्योंकि अब अपने लाने अपनी ही सुरक्षा अपने आत्मा से कर सका था, बंधु से नहीं करे कोई तुम्हारी। अब कोई बाहर उदय की व्यवस्था है तो तुम्हें जंगल और मंगल का हो, तो तुम्हें तो अकेले ही रहने दुनिया में, कहाँ जाने तुम बताओ? तुम्हारी कोई बाहर में सुरक्षा है? ये घर मकान तुम्हारी सुरक्षा है आएगा कछु? तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे अंदर के स्वरूप है, उसे सुरक्षित हुई है। तो बाहर के इन मकानों से कोई रुपये पैसे सुरक्षित होते कि भैया हमारे पास तो अच्छे पैसा है, अच्छे मकान है, अब हम तो बहुत सुरक्षित हैं, इनके पास कछु नहीं है बेचारों के पास। महाराज बेचारे देखो, अब इनकी व्यवस्था अपन नहीं बने तो बताओ, इनके पास बेचारों के पास कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, कछु व्यवस्था नहीं, और अपन नहीं बने इन बेचारों की व्यवस्था को बने? तुम बने उनकी व्यवस्था। बेचारे हैं कि तुम्हें बेचारे देख रहे हैं, बेचारों का क्यों नहीं है बताओ? ये बेचारे इनसे जिससे व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, उसे मान रहे, और जो अपने स्वरूप शाश्वत सुरक्षित है उतर पे इनको लक्ष्य नहीं है, 24 घंटे ये बेचारे भटकत कर रहे हैं, इनको कछु चारों नहीं दिखा रहा। बेचारा माने का हो? बेचारा माने इनको खावे को कछु नहीं दिख रहा हो, बेचारे मुंह को मर रहे, एक तिनका खावे को नहीं आई। तो मतलब ये है कि ये सब बातें अपन को सुन करके समझ करके जीवन में प्रयोग करने के लाने हैं। ये बात सुन करके जानकारी करके संतुष्ट होने के लाने नहीं आ गए। हाँ भैया बात ठीक है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। प्रयोग कर लोगे तो अब तुम्हारे लाने समझ लो कि अब जिनवाणी की अटक पड़वे की सुनवे की नहीं रहेगी। क्यों? कि जिनवाणी का प्रयोजन तो इतना ही है कि तुम्हें अपने स्वरूप को बता देना। भगवान को काम क्या है? दे दी जग को जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अब न सरमणियां। उन्होंने तुम्हें अपनी तुम्हारी निधि बता दी, अब तुमने देख ली तो अब तुम्हारे लाने अब उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, अब अपनी भोगो अपनी निधि हो। और जब तक तुमने अपनी निधि को नहीं पकड़ो तो अब समझत रहो, सुनत रहो। भैया आ जाए कहूँ विश्वास, प्रयोग करन लगो कहूँ तो कर लो, नहीं करोगे तो सुनत रहो। अब जीवन अनंत बार सुनो, अनंत बार बिना समझे घर परिवार छोड़ दो, झूठो बैराग ले लो, पर सच्चे अर्थों में स्वरूप को ग्रहण करके विरक्त नहीं हो। इसे जहां को तहां फिर जो को तुम भटकते रहो। एक बार भी अगर स्वरूप को देख करके विरक्त होता तो फिर
फिर तो संसार में रहने को काम ही नहीं है, फिर तो अपने स्वरूप में आकर के अनंत काल तक के लिए सुखी हो गए होते। तो क्या कह रहे हैं यहां पे इस प्रश्न में कि द्रव्य द्रव्य रूप में निष्क्रिय है, वो अन्य रूप कभी होता नहीं, परंतु उसमें जो गुण है, जो गुणों का कार्य अपना अपने रूप में होता है, उस अपेक्षा से सक्रिय है। स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य निष्क्रिय है, अर्थात द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, रहा है, रहेगा, अन्य रूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अब उसमें गुण है जो प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप और आनंद गुण का कार्य आनंद रूप। प्रत्येक गुण का कार्य आता ही रहता है, निरंतर उसका कार्य होता ही रहता है, उसी रूप उसी जिस जो गुण है उसी के अनुरूप कार्य होता रहता है, उससे विपरीत कार्य नहीं हो सकता है। ज्ञान का काम जानने का जानने रूप होगा, श्रद्धान का काम प्रतीति रूप होगा, चारित्र का काम लीनता रूप होगा। जिस जो गुण है उसका जो कार्य है वो धारा प्रवाह चलेगा। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होते हैं, वह ज्ञान का वह कार्य ज्ञान का है। तो ज्ञान रूप ही होते हैं वो, कोई लोकालोक रूप नहीं होते वो। सब जान रहे, वो जो कुछ भी है सबको जानने रूप ही उनका काम, ज्ञान का काम जानना 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 जानना, जानने रूप रह करके ही जानना, अन्य रूप होकर के अन्य जानना नहीं। और केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, वह कार्य आनंद का है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, निजानंद निज के आनंद रूप से आनंद गुण का परिणमन होता रहता है और वो कोई काम नहीं करता है। तो ये आनंद का कार्य आनंद रूप होता रहता है। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, अर्थात पर्याय में उसका निरंतर परिणमन होता रहता है। जो जितनी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं रूप में द्रव्य अपना कार्य निरंतर करता रहता है, पर वो जीव ही रूप रह करके सब काम करता है, अनुरूप होकर के नहीं करता। और अपन लोग रात दिन क्या है इतनी सी अपन वो पढ़ देना, एक गीत आता इतनी सी बात न जानी, एक वो गीत है ऐसा, इतनी सी बात न जानी, क्या है वो गीत है ना ऐसा कुछ है यार, कौन सा? पगला दीवाना। हाँ, और आप बात में जाना पगला दीवाना, इसलिए इतनी सी बात न जाना, तो इसलिए पगला दीवाना बना हुआ है सब। इतनी सी बात नहीं जाने में से पगला दीवाना है। कौन सा है? बोलो बोलो, आगे बोलो, क्या है? आगे नहीं बता रहे, बाद में बताओगे। तो ये जो है देखो, इतनी सी बात नहीं जानने से जीव पागल है। सत असत अविशेषात द्रक्षोपलब्धि उन्मत्तवत्, वो गीत इसी के ऊपर बनाया हुआ है। इतनी सी बात के ऊपर ही बना हुआ है वो गीत। भी सुना दो तो जाएगी, जो अर्थ भी निकाल दो सही। हाँ होगा वो, तो वो उतनी सी बात, उनका प्रयोजन लौकिक दृष्टि से जो नहीं करोगे तो पगला दीवाना, इतनी सी बात नहीं जान रहा तू, काय को दीवाना है तू। मतलब प्रेमी प्रेम का की अगर बात को नहीं है, वो हमें नहीं चाहता, हाँ वही हम ये कह रहे हैं। मतलब क्या है कि जो चीज जिस उद्देश्य से वो कार्य नहीं करे, तो अपन कहते जो पागल आदमी है, समझते नहीं है। जैसे ये देखो, एक वो कौन था, वो
कि जी के लाने बेश्या के पास रखा गया था, चारुदत्त थे सिखावे के लाने, कि उनके लाने इतने भी ऐसे बोले हते भी कुछ नहीं जानते। पत्नी सामने बैठी रहती है, अपने साथ नहीं करते। अब उनके लाने बेश्या के पास भेजना पड़ो, और वे इतने फिर इतने पागल हो गए तो 12 साल तक निकलेंगे। तो मतलब क्या है कि आदमी जब तक जो चीज जानने लायक है वो नहीं जानता तो अपन पागल कहते हैं ना उसको लोग में भी। ऐसे ही जीव कहते हैं तू स्वयं क्या है, ज्ञान स्वरूप है तू ही चेतन चिदानंद चिद्रूप है, तुझको देना दिखाई तो मैं क्या करूं, ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, तुझको देना दिखाई तो मैं क्या करूं। और गर्दन क्या है, पर में पर पदार्थों में मूर्छा करके हरदम में करे, और फिर बकरे का तन हरदम गर्दन कटाए तो मैं क्या करूं। अब ये में जो है ये बकरे बनते हैं कौन, कि ये पर पदार्थों में इतने आसक्त होके जीते हैं, मैं अब बकरा बन जाते सो में तू क्या है बता तेरा में हुआ वाली है। तो ये अपन को, ये तुम्हारी सत्ता तुम्हें अपने रूप भाषित नहीं होती, और अपनी सत्ता पर रूप भाषित होती है, पर की सत्ता अपने रूप भाषित होती है। ये क्या पागलपन है। आत्मा चेतन उपयोग रूप चिन्मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इंते न्यारी जीप चाल, और ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। अब ये क्या है, दुनिया की कल्पना है, कपोल कल्पना में लगा रहता है रात दिन पागलपन में, और अपने को धर्मात्मा मानता है, दुनिया के धर्म के नाम पे करता रहता है दुनिया के ठट पाए, और मानता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। क्या क्या कर रहा है धर्म के नाम पे दुनिया के पाखंड, और मान रहा है कि हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाए तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बड़े बड़े बोर्डिंग लगा देगा, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, भोगा धर्मात्मा बोर्डिंग लगाने। मतलब जो चीज मूल है जितनी समझ के गुप्त रह के अपने अंदर, अब वो बाहर में तो दिख नहीं सकता कोई को, खुद को देखोगे खुद आनंद हो तुम्हें, फिर किसे बोलने का बोलने जा बताओ। तुम स्वयं जीव हो और जीव रूप अपने को अनुभव करोगे, उसका आनंद भोगोगे, अब तुम्हें प्रचार प्रसार कौन से करने, काय गिलाने करने, उसे तुम्हें का विशेषता मिल जाए, उसे नुकसान है, उलझाओ। पागलपन है। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं, ठोकर के तुम अकेले नकली धर्मात्मा अपने आप को बताओ, धर्मात्मा को सिर्फ लेवल प्रसिद्ध कर भी गिलाने हैं सब झूठों। तो ये जो है द्रव्य का द्रव्य पने रूप, गुण का गुण पने रूप परिणमन होते हुए, और फिर उस पर गुण का गुण रूप रहते हुए, और वो जो उसका कार्य है वो निरंतर पर्याय में होता रहता है। वह कार्य आनंद का है, उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि वह स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए। अपने मूल स्वरूप को छोड़े बिना, और वो उत्तर रूप में जैसे देव होते ना, तो अपने उत्तर शरीरों से उत्तर शरीर धारण करके वो कहीं चले जाएं, पर मूल शरीर को नहीं छोड़ सकते। जैसे आत्मा जो 7 प्रकार का समुद्घात करती है, तो वो मूल शरीर को छोड़े बिना, और वो सब जो कुछ भी है उत्तर उनके प्रदेश आत्मा से बाहर भी निकल जाते, परंतु वो अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ सकते। ऐसे अपने मूल स्वरूप को छोड़े बिना और ज्ञान आदि में उनका परिणमन होता रहता अपने हिसाब से। मिथ्यात्व अवस्था में भी अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ सकता है वो। श्रद्धापने को नहीं छोड़ सकती है, भले ही वो श्रद्धा तुम्हारी शरीर तुम नहीं हो, शरीर रूप अपने को मानने की, पर वो श्रद्धा ही रूप परिणमन कर रही हो, पर किसको कर रही वो, जो तुम नहीं हो उसमें अपना सिद्ध कर रही हो। श्रद्धा का काम तो श्रद्धा ही रूप चल रहा है,
पर क्या कर रही कि जहां नहीं करना चाहिए जिस रूप वहां कर रही वो श्रद्धा गुण श्रद्धा ही रूप है, पर वो मिथ्या इसलिए है कि जहां जिस रूप अपने को श्रद्धा करना चाहिए उस रूप नहीं करके अन्यथा श्रद्धा कर रही, विषय उसका विपरीत हो गया, अन्यथा हो गया। हो तो तुम जीव की जीव रूप श्रद्धा करने तो तुम अपने रूप में शरीर की श्रद्धा कर रहे, ये विभ्रम है तुम्हें। श्रद्धा का काम नहीं उन्हें छोड़ो अपनो, चारित्र का काम लीनता को है तो करना तो चाहिए थी, आत्मा में लीनता और काय में कर रहे तुम, शरीर आदि भोगों में संयोगों इनमें लीनता कर रहे, उनको लक्ष्य बना रहे। तुम अपनी स्थिरता नहीं छोड़ सका, चारित्र को काम स्थिरता करना है। अब जो पर लक्ष्य करके उधर स्थिरता कर रहा है उधर तो तुम स्थिर हो नहीं सका, क्योंकि भी तुम्हारे बन नहीं सका। तो अब क्या है, फिर दूसरों को पकड़ोगे, फिर तीसरे को पकड़ोगे, बदलते रहोगे और अपने में श्रद्धा कर लोगे, लीनता कर लोगे तो फिर तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, अनंत काल तक के लिए तुम स्थिर हो जाओगे अपने में। पर तुम्हारे हो नहीं सका, और में तुम जितनी श्रद्धा लीनता करते हो उतने समय तक आकुलता भोगते हो अकेले, क्योंकि भी तुम्हारे हो नहीं सका, उनमें तुम लीन हो नहीं सका। पर में हो सका, विषय भोगों में लीन हो सका, तुम विषय भोग तुम्हारे बन सका, तुम विषय भोगों के बन सका। क्या जब एक गुण में विपरीतता खड़ी हो गई तो सारे गुणों की विपरीतता मानी जाती है। क्यों कि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। अब आत्मा को यह सोचते नहीं है कि एक गुण अकेलो रहे और बाकी गुण बैठे रहे अलग। ज्ञान गुण में ही भ्रांति खड़ी होती है, ज्ञान गुण ही मुखिया है, तो श्रद्धान आचरण वीर सब गुणों का अनुकरण करता है। और जहां ज्ञान में समीचीन निर्णय हुआ और जहां श्रद्धान की फिर उसमें अनुभूति पूर्वक प्रतीति आई तो सब गुणों में समीचीनता खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले ज्ञान की भ्रांति खड़ी होती है, इसलिए सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करी जी संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। तो ज्ञान से पहले निर्णय होगा, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कर। जब तक आपके ज्ञान से भ्रांति नहीं जाएगी तब तक आपका श्रद्धान आचरण वीर सब गुण विपर्यास में चलते रहेंगे। और जैसे ज्ञान में निर्णय सम्यक हुआ, प्रयोग किया, आत्मा की अनुभूति खड़ी हुई, वहीं श्रद्धा ने प्रतीति की मोहर लगा दी, मंत्रिमंडल ने निर्णय कर लिया, कानून बना दिया, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, अब चालू, अब वो कानून लग जाएगा देश में। जहां श्रद्धा की मोहर लगी अनुभूति पूर्वक प्रतीति, बस वहीं सब गुणों में फिर परिवर्तन चालू। तो ये जो है यहां अपन को क्या हुआ कि ये कि जिस अपेक्षा से द्रव्य पने से निष्क्रिय है और पर्याय पने से सक्रिय है, गुण पने से निष्क्रिय है और पर्याय पने से सक्रिय है। परिणमन उसका परिणमन निरंतर होता है, परंतु वो एक रूप रह करके ही परिणमन, अपने रूप रह करके ही परिणमन करेगा। वो कोई सर्वथा पर रूप नहीं हो जाएगा या सर्वथा पर्याय रूप नहीं हो जाएगा, अकेला सर्वथा परिणमन ही नहीं बन जाएगा अकेला। तो इस प्रकार से, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि वह स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए। अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आ गया समझ में? नहीं आया अभी समझ में? इतना ही तक है समझ, इसके बाद फिर कल आएंगे दूसरी तरीके से आगे फिर अपन जो है भैया वो फिर का है वो का समझाओ तो हमें ध्यान में नहीं है, फिर से बताओ कि तुम्हारे से विधवा एक आता है उनका बनारसी दास जी का कि एक महाराज आए उनके गांव में, सो भी क्या है कि जितने जो भी आउते सुबह उनकी क्या है भी उनकी आदत थी मैंने उनकी परीक्षा करने की कि कितनी गहराई में होता। तो उनके पास गए
बैठ गए अपने, नमस्कार करी, कुछ चर्चा करी। कहने लगे महाराज जी आपका नाम हमें, आपका नाम क्या है? कहने लगे हमारा नाम शांति सागर है। फिर जो है थोड़ी तत्व चर्चा करने लगी। फिर बोला महाराज जी हम अब भूल गए आपका नाम क्या है? कहने लगे शांति सागर है। फिर थोड़ी तत्व चर्चा और कर रहे बात है। फिर थोड़ी देर के महाराज हम भूल गए वो क्या नाम बताया आपने? कहने लगे तेरी बुद्धि खराब है क्या, इतने देर में बता रही है तेल के शांति सागर शांति सागर शांति सागर। अरे अब समझ में आ गया आप अशांति सागर हो। शांति सागर वो थे तो शांति में बोला थे तुम्हें तो अब अशांति हो गई, घसाए मर गई, कैसे शांति सागर हो तुम? चलो ठीक है समझ में आ गया तुम शांति सागर तो नाम ही है, तुम शांति सागर हो नहीं है भाई। ये स्थिति अपनी क्या अपन जो है समझ जाते हैं और फिर अब फिर हम भूल गए, फिर बताओ तो तुम समझ सागर हो कि मूर्ख सागर हो? ज्ञान सागर। तो अपन को जो है अपन को जब समझ पैदा हो जाए तो हमेशा अपन प्रयोग करत रहो, बस उस समझ को अपने प्रयोग करत रहो। समझ से प्रयोग करोगे तो कोई समझ परेशानी है ही नहीं भाई। ज्ञान तो अपने लिए ज्ञान को काम ही है, ज्ञान को काम है आपको आत्म के अहद विषय का सहाय। अब उसका है विषय चाहे दब दाह जगत जन अरण्य जावे और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बजा। अब तुम अगर ज्ञान जागृत हो गो तो अब तुम्हारी कसाय होगी चाय जी छीण करते जाओगे तुम ज्ञान से। भैया अपन जबरदस्ती जो अपनों नहीं में काय हो राग कर रहे, काय हो द्वेष कर रहे, काय हो मोह कर रहे, काय हो कर रहे अपन कहा बताओ दूसरों अपनों है ही नहीं है। अपन वो काय हो जबरदस्ती मोह राग द्वेष में लगे। मोह राग और दुख की खान निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं। इतना से तो काम है कि अपन को कहीं भी विचलित नहीं होने, कहीं भी परिणाम नहीं बिगाड़ने, कोई अपना नहीं, सब अपने अपने हैं। तो अब जानो व्यवहार में जो भी कर रहे तो वेद विज्ञान करके करो, उसमें मूर्छित मत हो, कर्तृत्व स्वामित्व मत रखो। होगा तो होने लायक था, नहीं भाव तो नहीं होने लायक था, तुम क्या कर सका तुम? अब तुम ऐसा का नहीं ऐसा हो जाते हैं, अब वैसे वैसे कैसे हो जाते, नहीं होने तो तुम क्या कर लेती हो? तो बुद्धिपूर्वक जो कर रहे होगा तो उसकी योग्यता से, नहीं भाव तो उसकी योग्यता से। अब तुम क्या कर सका तुम्हें? अब तुम्हें नहीं हुए जुड़े रहने के जो ऐसा कार्य हो, ऐसा कार्य हो रहा, ऐसा होना तो ऐसा नहीं होना, समझ लो भाई ठीक है। उसको जो नहीं होते जैसा होने तो वैसे ही होगा। चूल्हे पैसे जो है अब घी को उबालने तो फनने तो फन गो। अब तो वो अरे अरे वैसा नहीं करते वैसा नहीं करते, कैसे नहीं करते वो फनने तो जो ऐसा करो तुमने, दूसरे ने करो। अब वो ज़्यादा ननू नज मत करो, बस समझ लो कि भैया ही को जो ऐसे ही होने तो होगा। अभी वो ज़्यादा विकल्प नहीं करो। आगे मान लो समझ में आ गई कि ये ऐसी गलती से बहुत तो गलती नहीं करी आगे पर खत्म और का है। और भी से प्रेरणा ले लो, और वो अगर होने हुई है तो तुम कितने प्रेरणा लो। वो तुम हाथ मचक दिए तुम्हारी आंखें बंद हो जाए गजू न गजू हो जाए। आ गई समझ में गजू? द्रव्य निष्क्रिय है और सक्रिय। निष्क्रिय है तो कौन सी अपेक्षा है, सक्रिय है तो कौन सी अपेक्षा है? भाई निरंतर परिणमनशील है इसलिए सक्रिय है, और वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता इसलिए निष्क्रिय है। वही रूप रहता है सनातन है। नहीं पर अपेक्षा नहीं है, स्वभाव अपेक्षा से निष्क्रिय है। परिणमन की माने एक रूप रहने ध्रुव अपेक्षा से निष्क्रिय है, और उत्पाद व्यय की अपेक्षा सक्रिय है। माने पर्याय अपेक्षा जो आप करेंगे कि पर की आपका कहना सही नहीं किया नहीं बापेक्षा तो है कि पर रूप अब नहीं होता, वो तो निष्क्रिय है ही। वो तो उस भाव पर अपनी भी क्षणिक पर्याय मात्र ही नहीं रूप हो जाता सब, इसलिए उस अपेक्षा से भी निष्क्रिय है। अरे अचेतन भी तो सक्रिय है, निष्क्रिय कहाँ है? वो परिणमन करत है, वो भी अचेतन निष्क्रिय है का सब द्रव्य सक्रिय है। अरे तो वो हो गई दूसरे का काम नहीं करने अपेक्षा। स्वयं का कार्य के बिना कोई द्रव्य रहता है का? पुद्गल भी 24 घंटे अपना परिणमन कर रहा होता है और पुद्गल पना नहीं छोड़ रहा, वो बहुत निष्क्रिय कहलाएगा उसका।
दशा को निष्क्रिय और उत्पाद व्यय को सक्रिय। अब उसको अपन कितनी विवक्षाओं से है, ध्रुव अपेक्षा कहो, द्रव अपेक्षा कहो, गुण अपेक्षा कहो, स्वभाव अपेक्षा कहो, अब उसकी लगाओ जाओ जितनी द्रव्य विवक्षा। स्वभाव जो आप बताते हैं, हाँ। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा चलो ये दीजिए अवतार